इस वीडियोज़ में हम देखने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है और चाहते हैं कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ यूज़र तक पहुंच पाए, कस्टमर आपको नए मिल पाए, जो भी बाउंड्रीज है आपके नियर बाय उसके अलावा, तो इस वीडियोज़ में कंप्लीट मैं आपको सिंपल 6 स्टेप्स आइडियाज़ शेयर करने वाला हूँ, जिसका यूज़ करके इम्प्लीमेंट करके आप नए जो यूज़र है उस तक पहुँच सकते हैं नॉमिनल अमाउंट में। ऑलमोस्ट जो कुछ चीज़ें वो फ्री भी है, तो इस वीडियोज़ को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बटन है लाइक का उसके ऊपर हिट कीजिए। ऑल्सो कमेंट में शेयर कीजिए व्हाट यू आर लर्निंग एंड ऑल्सो आप इसमें क्या इंप्लीमेंट्स करने वाले हैं, कमेंट में शेयर कीजिए। पर्सनली मैं आपको यहाँ पर आंसर करूँगा। तो एवरी पार्ट से नेक्स्ट देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर हम सिंपल 6 स्टेप्स में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि सबसे पहले जो भी आपका बिजनेस है ऑनलाइन के ऊपर ले जाने के लिए प्राइवेट वेबसाइट होनी बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं, स्टिल मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपकी खुद की वेबसाइट्स होनी चाहिए। आगे जाके अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो में अगर प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस आता है तो आपका बिजनेस ऑलमोस्ट क्लोज भी हो जाता है। बट प्राइवेट वेबसाइट्स के ऊपर आप वर्कआउट करते हैं, देन वो यूज़र है वो आपके साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है एंड इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। तो सबसे पहले नॉमिनल जो वेबसाइट से वो क्रिएट करनी है। तो सब यहाँ पर अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं, शॉपिफाई इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। और आपका जो ऑफलाइन बिजनेस है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आप बनाना चाहते हैं स्टैटिक वेबसाइट्स, तो वर्डप्रेस के ऊपर बना सकते हैं। सो होपफुली यू गॉट। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी जो वेबसाइट्स है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, मोबाइल में इजी ओपन हो जानी चाहिए, और जो भी फंक्शंस है, इमेजेस है, टेक्स्ट है, वो कुछ भी वहाँ से कटिंग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो यूज़र है वो आधा उसमें रीड नहीं कर पाता है। रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, जो भी यहाँ पर कोई भी बटन है उसको क्लिक करता है, एवरी बटन है वो वर्केबल हो। सो मेक श्योर कीजिए ऑल द पार्ट्स है उसको ईजी नेविगेशन होना चाहिए। जहाँ पर भी यूज़र जाना चाहे कोई भी पेज के ऊपर, इंक्वायरी फॉर्म के ऊपर, एड्रेस के ऊपर, लोकेशन के ऊपर, तो हर चीज़ वेबसाइट्स में ही होनी चाहिए। तो लोकेशन के ऊपर अगर वो क्लिक करता है, डायरेक्ट यहाँ से उसको गूगल मैप में जो लोकेशन है वो भी मिल जाए। फॉर्म की इंक्वायरी है, कुछ भी उसको चैट करनी है आपके साथ, तो चैट के लिए व्हाट्सअप बटन भी आप उसमें लगवा सकते हैं, ताकि जो यूज़र है वो कनेक्ट हो पाए आपसे। फास्ट लोडिंग होनी चाहिए, ताकि जो यूज़र है उसको वेट ना करना पड़े। अदरवाइज जो यूज़र है 2 सेकंड में अगर ओपन नहीं होती आपकी वेबसाइट्स, तो बेसिकली वहाँ से वो निकल जाता है और आपको यहाँ पर लॉस होता है। जो कस्टमर आपका बनने वाला था वो नहीं बन पाता है। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉल टू एक्शन होना चाहिए। तो वेबसाइट्स के ऊपर कोई भी यूज़र आता है तो बेसिकली हम पर्सनली चाहते हैं कि कोई भी एक्शन वो पर्टिकुलर ले, ताकि आपको अल्टीमेट बिजनेस मिले। सिर्फ शॉप के लिए वेबसाइट्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम कॉल टू एक्शन बटन को भी यूज़ करेंगे, ताकि जो भी अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म उसको फिल करना चाहे तो फॉर्म फिल कर सके बेसिकली, तो आप तक वहाँ पर जो इंक्वायरीज़ है वो जनरेट हो और आपकी टीम है उसको कांटेक्ट करे, जो लीड्स है उसको। सो होपफुली यू गॉट द पॉइंट, यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट्स। सेकेंड थिंग्स यहाँ पर है सर्च इंजन। तो SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर करना रहेगा आपको। तो रिलेवेंट जो भी कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल अगर डिजिटल मार्केटिंग का यहाँ पर मेरा वर्क है, तो डिजिटल मार्केटिंग के मैक्सिमम नंबर ऑफ कीवर्ड्स यहाँ पर जो भी है, ब्लॉग है, उसके ऊपर मैं ज़्यादातर रखता हूँ। ड्रॉप शिपिंग है, ई कॉमर्स एड्स है, ताकि मैक्सिमम नंबर कोई भी यूज़र उस टाइप का कंटेंट है उसको सर्च करता है तो वहाँ पर उसको डायरेक्ट शो होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कीवर्ड है सबसे पहले, और हर जगह पे जो आपका मेन कीवर्ड है वो होना चाहिए। और क्वालिटी कंटेंट्स को आपको क्रिएट करना है, ताकि यूज़र है वो हाईली इंटरेक्शन बना पाए, उसको जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलनी है वहाँ से मिलनी चाहिए बेसिकली, जिसके लिए वो आया है। सो अगर उसका जो पूरा डाउट्स है, कोई भी उसको दिमाग में क्वेश्चंस है, वो हर चीज़ यहाँ पर आपने ऑलरेडी मेंशन कर दी है वेबसाइट्स के ऊपर, तो इजीली जो यूज़र है वो आपसे कनेक्ट होता है, प्रोडक्ट है आपसे परचेस करता है बेसिकली। जो भी अल्टीमेट आपका गोल है, सर्विस अगर आप सेल करना चाहे तो भी करता है। ऑप्टिमाइज मेटा टैग टू इम्प्रूव योर वेबसाइट्स SEO। सो मेटा टैग है उसको भी इम्प्रूव करना है। अगर आप इसमें नए हैं, सो यू नीड टू, यहाँ पर आपको सीखने की भी आवश्यकता है अगर आप बिजनेसमैन हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर है लेवरेज सोशल मीडिया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मार्केट है सोशल मीडिया का। फेसबुक, जो इंस्टाग्राम है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूज़र है, उनके पास 3 बिलियन यूज़र है, टोटल 8 बिलियन पीपल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड।
तो 3 बिलियन यूज़ करते हैं फेसबुक की जो प्रोडक्ट है मेटा की, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, मैसेंजर। तो यहाँ से ज़्यादातर लोगों तक हम पहुँच सकते हैं यहाँ से। तो फेसबुक है, आपकी जो ब्रांडिंग है फेसबुक के पेजेस क्रिएट करने पड़ते हैं आपको, और करने ही है बेसिकली अगर बिजनेसमैन है। इंस्टाग्राम का बिजनेस के लिए जो अकाउंट है उसको क्रिएट करना है। यहाँ पर आप पेड एडवर्टाइजमेंट भी चला सकते हैं ताकि मैक्सिमम जो नया कस्टमर है आप तक नहीं जुड़े हैं वो आपकी एड्स देख सकते हैं, आपसे जुड़ते हैं। जो रिलेवेंट कस्टमर है वो आपसे जुड़ता है, और नॉमिनल अमाउंट में ये सब चीज़ कर सकते हैं आप। 200 रुपीज़, 300 रुपीज़ के कैंपेन्स को लगाकर आप कस्टमर है तक उस तक पहुँच सकते हैं, और रिलेवेंट क्वेरीज है वो भी जनरेट होती है, और आगे जाके आप प्रोडक्ट सर्विस उसको सेल कर सकते हैं। ट्विटर, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है। सो अगर वुमन है बेसिकली आपकी जो ऑडियंस है तो 70% यूज़र जो है पिंटरेस्ट का वो वुमन है। तो वुमन के लिए बेसिकली ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है पिंटरेस्ट। आपके अकाउंट्स वहाँ पर नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, और वहाँ पर बोर्ड्स एंड पिन सब क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपकी जो विजिबिलिटी है 360 होनी चाहिए। सोशल मीडिया इट्स फ्री है। स्नैपचैट अगर आपकी जो न्यू जनरेशन पीपल है, टीनेजर है, स्नैपचैट है यंग जनरेशन के लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर आप अकाउंट क्रिएट करके आपकी जो सर्विस है वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। सो होपफुली आप क्लियर है यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट। तो एंगेजिंग कंटेंट आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्लॉग है उसको क्रिएट करना है। तो बेसिकली जो भी प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है शॉपिफाई की, तो 100 प्रोडक्ट है वेबसाइट्स के ऊपर, तो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट्स के लिए आपको ब्लॉग राइटिंग करना है, उसके लिए करना पड़ता है बेसिकली, और करना ही है। सो अगर आप मेंबर है हमारे तो आगे हम सीखते भी है लाइव किस तरीके से एआई के थ्रू ब्लॉग राइटिंग किया जाए, ताकि आप 10 मिनट में ब्लॉग है उसको राइट कर सकते हैं। प्लस जो भी प्रोडक्ट है अगर आप ब्लॉग को राइट करते हैं तो सिर्फ टेक्स्ट नहीं होने चाहिए, तो स्पेसिफिक वहाँ पर एप्लीकेशन है डिफरेंट उसका यूज़ करके जो आपकी प्रोडक्ट है जिसके बारे में आपने लिखा है वो प्रोडक्ट भी शो करनी है ब्लॉग के इनसाइड ही, ताकि यूज़र चाहे उसका माइंडसेट बने कि यस प्रोडक्ट को उसको परचेज़ करना है तो उधर ही परचेज़ कर सके, उसको वेबसाइट के ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑलरेडी यहाँ पर जो आगे के हमारे सेशन है उसमें भी हम सीखते हैं। एंड प्रोड्यूस वीडियो, जो आपकी प्रोडक्ट है उसके लिए वीडियोस को बनाए। बेसिकली उससे क्या बेनिफिट होता है कस्टमर को, उस टाइप के वीडियोस को बनाए ताकि कस्टमर जब भी उसको देखे तो उसको आइडिया जाए कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को परचेस करता हूँ तो इस टाइप की इसमें बेनिफिट है, उसका जो प्रॉब्लम है उसमें सॉल्व होता है। पैशन रिलेटेड है आपकी प्रोडक्ट या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, देन यहाँ से उस टाइप के वीडियोज़ को शो करना है। इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर सोशल मीडिया की पोस्ट के थ्रू भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। सो होपफुली अब पॉइंट नंबर 4 में क्लियर है। पॉइंट नंबर 5 यहाँ पर है यूटिलाइज ईमेल मार्केटिंग। तो ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि ईमेल मार्केटिंग है वो डेट हो चुका है, बट कोई भी न्यू डिवाइस आप परचेस करते हैं जिसमें इंटरनेट चलता है तो उसका अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए आपको जीमेल जो है वो बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट्स रहती ही है। तो ये डेट नहीं है, बट उसका जो ओपन रेट है 10% है। तो अगर आपके पास 1000 ईमेल आईडी का लिस्ट है, कभी भी आप आगे जाके ब्लास्ट करते हैं तो 10% उसका ओपन रेट रहता है। 1 लाख है तो भी 10% रहता है। तो बिल्ड योर ईमेल लिस्ट, जो भी ईमेल है, जो भी यूज़र हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करता है तो उसका नेम, नंबर, ईमेल आईडी हमें कलेक्ट करना है। यहाँ पर पॉपअप फॉर्म है उसका यूज़ करके। सो बेसिकली हमारे ईमेल लिस्ट में वो चला जाएगा और आगे जाके ऑटोमेशन के पार्ट्स में ऑटोमेटिक उसको ईमेल जाना स्टार्ट हो जाएगी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। अगर यू नो वेरी वेल अबाउट दिस थिंग्स, सेंड आउट न्यूज़लेटर और प्रमोशनल ऑफर्स, तो उसको हम प्रमोशन सेंड कर सकते हैं, न्यूज़लेटर सेंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ये जो पूरा लिस्ट है वो हमारा प्राइवेट लिस्ट बन चुका है, तो आगे जाके फ्री में भी हम जितना भी इसके ऊपर प्रमोशन करना चाहे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें बार बार जो फेसबुक है, गूगल है, उसको पैसा देने की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। 1 टाइम हमने दिया है, नेक्स्ट हमारे लिस्ट में आ चुके हैं। अल्टीमेट हम जो भी चाहे उसको सेल कर सकते हैं। गेट मोर रिपीट बिजनेस, यहाँ से हम रिपीट बिजनेस ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो आपके लिस्ट में है, आपको जानता है और गुड प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस आप सेल कर रहे हैं, देन वो आपसे बार बार परचेस करेगा। वो अल्टीमेट गोल है हमारा। यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 है मॉनिटर एंड एडजस्ट योर स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ पर जो भी हम वर्कआउट करते हैं तो उसको देखना भी है कि कितना रिजल्ट इसमें से आ रहा है। इसके लिए आप गूगल एनालिटिक्स टूल है उसका यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आप पूरा मैप आउट कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र कौन से पेज के ऊपर जा रहा है, क्या एक्टिविटीज़ करता है, हर चीज़। सोशल मीडिया है,
उसके इनसाइट के टूल भी है, उसको उसमें भी हम दे सकते हैं। यहाँ पर एड्स मैनेजर है, उसमें भी डिटेल में हम देख सकते हैं CPC कितने आ रहे हैं, CPM कितना है, CPA कितना है, तो हर चीज़ यहाँ पर डिटेल में हम देख सकते हैं। मॉनिटर एंड इम्प्रूव, तो यहाँ पर अगर आपने मल्टीपल कैंपेन्स को रन किया है, जो भी वर्क करता है उसको यहाँ पर आगे चलाना है, जो भी वर्क नहीं करता है उसको क्लोज कर देना है, तो इम्प्रूव करना है जो भी सिस्टम यहाँ पर वर्क करती है उसको। सो आई होपफुली यू आर क्लियर, यहाँ पर आप क्लियर है। पॉइंट नंबर जो 6 हमने शेयर किया है यहाँ पर आपके साथ। सो अगर आप ज़्यादा सीखना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करके आपके बिजनेस को किस तरीके से मैक्सिमम आगे ले जाए, तो नीचे जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, जो मेरा नेक्स्ट अपकमिंग फ्री वेबिनार है उसके लिए एनरोल कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको लाइव वेबिनार में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।